हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत विकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 12 अगस्त 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 27 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गिरिडीह में 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पहुंचे एसपी। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा रविवार को अपनी टीम के साथ नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पहुंचे। एसपी ने साहेब मांझी के घर वालों से मुलाकात की। उनसे कहा कि साहेब राम को समझाओ कि हिंसा का रास्ता छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आ जाए, यही सही रास्ता है। मुख्य धारा में लौटने से साहेब के साथ उसके पूरे परिवार का कल्याण होगा। मालूम हो कि गिरिडीह पुलिस ने जिले में पिछले एक सप्ताह में शीर्ष नक्सली कमांडर, उसके 74 से अधिक सहयोगियों और दस्ता के सदस्यों का सत्यापन किया है। साहेब राम मांझी वर्तमान में भाकपा माओवादी का जोनल कमेटी मेंबर है। उसके खिलाफ गिरिडीह सहित कई अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। रविवार को जब एसपी साहेब राम के घर पहुंचे तो परिजनों ने बताया कि 15 वर्ष की उम्र में ही साहेब घर से निकल गया था। अभी साहेब के 3 बच्चे हैं। उसके 2 बेटे मुंबई में काम करते हैं, जबकि एक बेटा घर पर रहकर पढ़ाई करता है। पत्नी गृहस्थी का काम करती है। लातेहार बलबल नदी में 2 महिला समेत 3 लोग बहे। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव में रविवार की देर शाम बलबल नदी में 2 महिला समेत 3 लोगों की बहने की सूचना है। महिलाएं बकरियां चराकर लौट रही थीं। इनमें किशन देव उरांव का 13 वर्षीय पुत्र, विवेक उरांव, मनीजर उरांव की पत्नी बसंती मसोमात और माडो उरांव की पत्नी फूलो मसोमात शामिल है। ग्रामीणों के अनुसार नदी में बहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जाता है कि 8 से 10 लोग अपने घर की बकरियों को चराने बलबल गांव से सटे जंगल में गए थे। देर शाम वे बकरियां चराकर नदी पार कर अपने घर लौट रहे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और वे सभी उसमें फंस गए। नदी पार कर रहे 3 अन्य लोग तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे और 3 लोग बह गए। नदी में बहे लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं है, संख्या बढ़ सकती है। मनोहरपुर गोपीपुर गांव में कुत्ते ने घर में घुसकर 6 माह की बच्ची को मौत के घाट उतारा। मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपीपुर बांध टोला में एक कुत्ते ने घर में घुसकर 6 माह के एक शिशु को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि गोपीपुर बांध टोला निवासी अजय हो की पत्नी अपनी 6 माह की पुत्री रीतिका को कमरे में जमीन पर लेटाकर घर के पीछे स्थित बरामदे में काम कर रही थी। इसी दौरान एक कुत्ता अजय हो के घर में घुस गया और सो रही बच्ची पर बुरी तरह से हमला कर दिया। कुत्ते ने शिशु को बुरी तरह नोच डाला। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव के लोग शोकाकुल हैं। लोगों में दहशत का माहौल भी कायम है। रांची के जुमार नदी में डूबकर छात्र की मौत। हॉस्टल के दोस्त संग गया था नहाने। जुमार नदी में रविवार की सुबह एक छात्र की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम छात्र के शव को नदी से निकालने का प्रयास कर रही है। छात्र का नाम पीयूष कुमार बताया जा रहा है और वह मनन विद्या स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र था। जानकारी के अनुसार स्कूल के हॉस्टल के 4 से 5 छात्र भागकर जुमार नदी गए थे। नहाने के क्रम में एक छात्र पानी में डूब गया। नदी में डूबने वाला छात्र बिहार के गया जिला का रहने वाला है। छात्र के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। बोकारो कसमार से बकरा चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा। कसमार के खुदीबेड़ा गांव में रविवार को 2 बकरी चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। उन्हें खूंटे में बांधकर पीटा गया। आरोपी युवक तौकीर अंसारी व तौफीक अंसारी चास प्रखंड के मोहनडीह गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार खुदीबेड़ा गांव के समीप मैदान में बकरियां चर रही थीं। इसी बीच दोनों कथित चोर बाइक से पहुंचे और एक बकरे को गाड़ी पर लादकर भगाने लगे। उन्हें बकरे के साथ भागते हुए गांव के एक लड़के ने देख लिया। उसके शोर मचाने लगा। इस पर दोनों चोरों ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी।
बच्चे को पीटते हुए जब कुछ ग्रामीणों ने देखा तो दोनों चोर भागने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और गांव लाकर खूंटे में बांध दिया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलते ही कसमार थाना पुलिस गांव पहुंची और दोनों युवकों को मुक्त कराकर इलाज के लिए कसमार सीएचसी ले गई। कसमार सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गिरिडीह डुमरी में डायरिया से एक की मौत, 9 लोग आक्रांत। डुमरी प्रखंड की छेगड़ो पंचायत के मंगलुआहर गांव में डायरिया फैल गया है। डायरिया से एक व्यक्ति भिखारी महातो की मौत होने की बात कही जा रही है, वहीं 9 लोग आक्रांत हैं। इनमें 1 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। पीड़ितों ने पहले गांव के डॉक्टर से इलाज कराया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पास के नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक में दिखाया। इधर डुमरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश महातो कहना है कि जानकारी होने पर अस्पताल से टीम को गांव भेजकर पीड़ितों का इलाज कराया गया। वहीं दूसरी ओर उप प्रमुख उपेंद्र महातो बबलू ने कहा कि डायरिया फैलने की जानकारी उन्होंने खुद चिकित्सा प्रभारी को दी थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। डायरिया से पीड़ित ग्रामीणों में सुमा देवी, लीलावती देवी, मुलिया देवी, जानकी देवी, सोनिया देवी, बिंदु देवी, पार्वती देवी, पूनम देवी व गेंदो मिस्त्री का दामाद शामिल हैं। चासनाला डुमका कोचा गांव के नाला में डूबने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत। घाटशिला प्रखंड के बाघुरिया पंचायत अंतर्गत डुमका कोचा गांव के 4 वर्षीय वासुदेव सिंह की मौत पानी में डूबने से रविवार को हो गई। सूचना मिलते ही विधायक रामदास सोरेन गांव पहुंचे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रतन सिंह के पुत्र वासुदेव सिंह अन्य बच्चों के साथ गांव के ही नाला पर खेलने गया था। माता पिता खेत में रोपणी का काम करने के लिए बाहर गए थे। पहाड़ी पानी से नाला भर गया है। खेलने के दौरान अचानक नाला में वासुदेव सिंह डूब गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन बच्चे को अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधायक रामदास सोरेन ने मृतक परिवार से मिलकर सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने परिवार को सभी प्रकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त, कालीपद गोराई, काजल डान, सुखलाल हांसदा, अंपा हेम्ब्रम, करुणाकर महातो, विमल मरांडी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने जादूगोड़ा की डोमजूड़ी पंचायत में उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जादूगोड़ा थाना अंतर्गत डोमजूड़ी पंचायत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कुछ ही दिनों में झामुमो के संयुक्त सचिव समरदास की अगुवाई में अब तक 550 महिलाओं ने फॉर्म भरकर पंचायत सचिव अमित रोशन बारा के पास जमा किया है। यह अभियान आगामी 15 अगस्त तक चलेगा। रविवार को महिलाओं की भारी भीड़ डोमझुड़ी पंचायत भवन में उमड़ी। आंगनबाड़ी सेविकाओं प्रतिमा दास, आनंदिता दास, गुलाबी मुर्मू, अंजलि मुर्मू, सपना सोरेन, बबली सोरेन, बारी हांसदा, सलमा बेसरा, आरसू मुर्मू समेत जामुमो, संयुक्त सचिव समरदास, ग्राम प्रधान नंदगोपाल दास, सागर सरदार, अमरजय मार्डी, विक्रम दास, जयंत दास, आसन बनी भाजपा मंडल अध्यक्ष हलधर दास ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद की। इस दौरान महिलाओं में फॉर्म भरने को लेकर काफी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि यह योजना सफल हुई तो इस राशि को बच्चों के ट्यूशन फीस पर खर्च करेंगे। कई आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग, विप्रा भाल बनी राज्यपाल के नई प्रधान सचिव। झारखंड सरकार ने कई आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। विप्रा भाल को राज्यपाल का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, पुलिसकर्मियों को आवंटित हथियार की करें जांच। झारखंड पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को आवंटित हथियार के रखरखाव और जांच को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए
चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को आवंटित किए जाने वाले हथियार के रखरखाव और जांच अति आवश्यक है। इसलिए अपने अपने जिला और इकाई से चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और बलों को आवंटित हथियार की जांच करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी दें कि सभी हथियार कारगर हैं और अच्छे हालात में हैं। सभी जवानों और पदाधिकारी को लक्ष्य का अभ्यास कराना सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। जन मुहिम में बदली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 22 लाख से अधिक बहनों ने भरा फॉर्म। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मिले राज्य की बहनों के प्यार पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि मेरी शक्ति मेरे राज्यवासियों, यह अत्यंत उत्साहजनक समाचार है कि JMMSY योजना में रविवार सुबह 11 बजे तक 22 लाख से अधिक बहनों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भरा है। रात तक यह संख्या 26 लाख पार करने की संभावना है। पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के हर कर्मी की मेहनत सराहनीय है। उनके कारण ही यह योजना एक जन मुहिम में बदल गई है। साथ ही मैं इंडिया समेत सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे पूरे दिल से बहनों तक इस योजना को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप सबको पुण्य जोहार। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं झारखंड कैडर के IPS अधिकारी। आखिर क्या है वजह? झारखंड कैडर के IPS अधिकारियों का राज्य से मोहभंग हो रहा है। इसकी वजह से राज्य के IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। बीते 2.5 साल में झारखंड कैडर के 9 से अधिक IPS केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। इनमें 2012 से लेकर 2019 बैच के IPS शामिल हैं। हाल तो यह है कि झारखंड के कई IPS जो अभी किसी जिले में SP नहीं बने, वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इनमें के विजय शंकर, विनीत कुमार, शुभांशु जैन जैसे IPS अधिकारी शामिल है। झारखंड में वर्तमान में IPS की संख्या बढ़कर 144 हो गई है। इनमें 17 IPS अंडर ट्रेनिंग हैं, जबकि 25 IPS केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। लंबे समय के बाद चतरा में फिर से सक्रिय होने लगा TPC उग्रवादी संगठन। एक लंबे अंतराल के बाद चतरा में TPC संगठन फिर से सक्रिय होने लगा है। संगठन के उग्रवादियों के द्वारा अलग अलग नाम से कोयला समेत अन्य कारोबार से जुड़े कारोबारियों को लेवी के लिए धमकी भरा कॉल और मैसेज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 दिन पहले ही TPC उग्रवादियों ने कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहनों पर गोलीबारी की थी और वाहनों को जलाने की तैयारी भी थी, लेकिन मौके पर पुलिस के आने से उग्रवादी भाग खड़े हुए। चतरा और रांची बुढ़मू इलाके में इन दिनों TPC उग्रवादी संगठन के अभिषेक का नाम चर्चा में है। अभिषेक नाम का उग्रवादी कारोबारियों को लेवी के लिए कॉल और मैसेज कर रहा है, साथ ही आपराधिक घटनाओं की साजिश भी रच रहा है। पुलिस को कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो TPC उग्रवादियों को कारोबारियों का नंबर उपलब्ध करा रहे हैं। कोल परियोजनाओं से वसूली के मामले में NIA और पुलिस को TPC के सरगना ब्रजेश गंझू आक्रमण समेत अन्य की तलाश है। NIA और झारखंड पुलिस ने इन उग्रवादियों को वांटेड घोषित किया है। हाल के महीने में TPC के बड़े उग्रवादी के पकड़े जाने से संगठन को बड़ा झटका लगा था, जिससे TPC की पकड़ हजारीबाग और चतरा में कमजोर हुई थी। लेकिन लगातार अभियान नहीं चलने और कड़ी कार्रवाई नहीं होने से TPC संगठन एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है। आदित्यपुर में हंस रूपी समुद्री जहाज के बीच में मां दुर्गा देंगी दर्शन। श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा रविवार को भव्य पूजा पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसमें अतिथि के रूप में पूर्व मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। इस वर्ष कमेटी अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसको लेकर यहां भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हंस रूपी समुद्री जहाज के बीच में मां दुर्गा दर्शन देंगी। श्री राम मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी रोड नंबर 13-14 इस वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। इसको लेकर हंस रूपी समुद्री जहाज की आकृति बना रही है।
इसी बीच दुर्गा भक्तों को दर्शन देगी। भूमि पूजन में यजमान के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंहदेव, मनोज तिवारी, चेयरमैन जितेंद्र मिश्रा, दशरथ उपाध्याय, भोगेंद्र नाथ झा, संतोष चौबे, विनोद सिंह, सागर सिंह, अमित सिंह, सोनी सिंह, अध्यक्ष विजय कृष्ण राजू, संयोजक निरंजन मिश्रा, सतीश मिश्रा, स्वप्निल सिंह, लक्ष्मण राय आदि शामिल थे। आदित्यपुर में विवेकानंद फाउंडेशन ने फूंका आतंकवाद का पुतला। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा देश में तख्ता पलट के साथ ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध विवेकानंद फाउंडेशन सरायकेला खरसावा ने रविवार की सुबह आकाशवाणी चौक पर कट्टरपंथियों का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया और हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर संगठन के संस्थापक भाजपा नेता ललन शुक्ला ने कहा कि बांग्लादेश में खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके घर-बार और दुकानों को जलाया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां 25% आबादी से घटकर हिंदू अब महज 8% बचे हैं, जिनका भी अस्तित्व खतरे में है। मौजूद लोगों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सदस्य सह पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अमितेश अमर, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मंडल, नमो फैंस क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा, शैलेश शर्मा, अमरनाथ ठाकुर, सुरेंद्र कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। महादेवशाल धाम में जलाभिषेक करने दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध महादेवशाल धाम में सावन की चौथी सोमवारी से पूर्व रविवार को भी दूर दराज से श्रद्धालु पूजा अर्चना व जलाभिषेक के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिव भक्तों ने कतार में शामिल होकर जलाभिषेक किया। रविवार को सुबह से ही महादेवशाल धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। महादेवशाल मंदिर व मेला समिति की ओर से महिला व पुरुष के अलग अलग कतार में शामिल होने की व्यवस्था की गई थी। झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। बोल बम हर हर महादेव के जयकारों से पूरा महादेवशाल रेलवे स्टेशन और आसपास का क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खीर, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी बांटे गए। इधर सोमवार को होने वाली भीड़ को लेकर भी मंदिर समिति की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्व से किए गए बैरिकेडिंग के अलावा भीड़ को देखते हुए अलग से भी बैरिकेडिंग की गई है, ताकि सोमवार को होने वाली भीड़ के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महादेवशाल धाम मंदिर के समीप ही मेला भी लगाया गया है। यहां पूजन सामग्रियों के अलावा बच्चों के खिलौने, जरूरत के सामान, खानपान के स्टॉल इत्यादि लगाए गए हैं। रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण एक ओर लोगों ने महादेवशाल धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मेले में खरीदारी भी की। यह मेला पूरे सावन माह तक चलता है। किरबुरू में मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरादानी का वितरण। सारंडा में बढ़ते मच्छरों व मलेरिया के प्रकोप बढ़ गया है। इसे देखते हुए रविवार को छोटानागरा के धर्मगुटू टोला के सामाजिक संगठन खेरवाल एभेन आखड़ा ने अपने समुदाय के बीच मच्छरदानी का वितरण किया। खैरवाल एभेन आखड़ा के संचालक सह उप मुखिया रमेश हांसदा ने सभी ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव हेतु मच्छरदानी का नियमित प्रयोग करने, आसपास जल जमाव, गंदगी व झाड़ियां नहीं होने देने, पानी को उबालकर तथा उसे ठंडा कर साफ कपड़ों से छानकर पीने, बुखार आने पर अंधविश्वास अथवा घरेलू इलाज न कर पहले चिकित्सक के पास जाकर मलेरिया की जांच कराने और उनके परामर्श से दवा का कोर्स पूरा करने की अपील की। मलेरिया के सही इलाज से मरीज जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। थोड़ी भी लापरवाही मरीज की जान ले सकती है। इस दौरान खैरवाल एभेन आखड़ा के सदस्य गोपाल टुडू, नवीन हांसदा, रॉयबारी टुडू, मोहन हांसदा, मंगल मुर्मू, जूरा किस्कू, रमेश मांझी, सोहागी मुर्मू आदि मौजूद थे। सोमवार को सड़क के गड्ढों में धान रोपेंगे नागरिक। आदित्यपुर आकाशवाणी चौक के समीप
जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए पिछले दिनों शहर के नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त शैलेश कुमार से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 3 दिन यानी 72 घंटे का समय देकर सड़क की मरम्मत की मांग की थी, जिसकी समयावधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई है। अब वायदे के अनुसार सोमवार को सड़कों के गड्ढों में धान की रोपणी कर नागरिक विरोध जताएंगे। बता दें कि कई महीने से आकाशवाणी चौक से आरआईटी क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क कोलकाता बाजार के पास काफी जर्जर हालत में है। वहां बड़े बड़े गड्ढे हर पल दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इस सड़क से हजारों स्कूली बच्चे के साथ साथ आम आदमी का आवागमन होता है। एनआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान का पहुंच पथ भी यही है। इसके बावजूद इस समस्या का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इसी बात को लेकर नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर सड़क मरम्मत के लिए 3 दिन का समय दिया गया था, जो आज रविवार को पूरा हो चुका है। अब आज धान रोपनी की जाएगी। इसकी जानकारी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि उनके साथ ललन शुक्ला, अमितेश अमर, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह, पूर्व युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी शनि सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा जितेंद्र शुक्ला, विजय कुमार, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मिंटू पांडे, पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा धीरेन्द्र ओझा, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष राजेश चौधरी एवं रंजन पंडित आदि इस अभियान में शामिल हैं। जमशेदपुर पूर्वी में पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। झारखंड विधानसभा के आसन्न चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में विधायक सरयू राय की निरंतर सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता तो सक्रिय हैं ही, अब भाजपा भी सक्रिय हो गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भांजे व पूर्व महानगर भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने जोजोबेड़ा में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, क्षेत्र की समस्याओं को सुना। दिनेश कुमार ने बताया कि बैठक में स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा का विषय प्रमुख रहा। बस्तीवासियों ने विधायक सरयू राय की कार्यशैली की आलोचना की। दिनेश कुमार को जनसमूह ने बताया कि क्षेत्र की समस्याएं गंभीर हैं और निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का अंबार, सार्वजनिक शौचालय का हाल बेहाल, बजबजाती हुई नालियां चारों ओर नजर आ रही हैं। इसके अलावे बस्ती की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विधायक संवेदनशील नहीं है। बैठक में उपस्थित जनसमूह ने संकल्प लिया कि आसन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे। इस दौरान दिनेश कुमार ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने के लिए वे उचित फोरम पर ज्ञापन समर्पित करेंगे। भाजपा समर्थक बहुल क्षेत्र होने के कारण स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र को विकास योजनाओं से उपेक्षित और वंचित रखा जाना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। बैठक में मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, पप्पू मिश्रा, राम अवतार गुप्ता, महेंद्र प्रसाद, दिलीप कुमार, उपेंद्र कामत, अधिवक्ता संजय राय, सीमा देवी, अनमन देवी, पूजा देवी, मलिक कामत, कमलेश प्रसाद, शुभम मिश्रा, दीपक भट्ट, कृष्णा यादव, करण सिंह, सौरव, दीपक व अन्य स्थानीय निवासी उपस्थित थे। घाटशिला में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का मना शहादत दिवस। अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का शहादत दिवस रविवार को मनाया गया। माटी कला भवन लालडीड में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त ने कहा कि 18 साल 8 महीना और 8 दिन की उम्र में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अंग्रेज हुकूमत ने 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा दी थी। शहीद खुदीराम बोस ने इस महान देश के सबसे कम उम्र के शहीद होने का गौरव प्राप्त किया। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिला के एक छोटे से गांव मोहोबनी में हुआ था। इनका लालन पालन मौसी के घर पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। किंग्सफोर्ड साहब पर बम से हमला करने के आरोप में इन्हें फांसी की सजा हुई थी। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गया था, परंतु उसकी पत्नी और पुत्री का निधन हो गया था। इस अवसर पर धीरज कुमार, भक्तु, मनसा पाल, चंदन कुंडू,
जयदीप भकत, प्रदुन भकत, उदय भकत, राहुल भकत सहित अन्य उपस्थित थे। जमशेदपुर में विधायक सरयू ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वीर शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा उलीडीह मंडल एवं मानगो मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ खुदीराम बोस की मानगो चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राय ने वीर शहीद खुदीराम बोस के पराक्रम और वीरता का स्मरण करते हुए कहा कि खुदीराम बोस बहुत ही कम आयु महज 18 वर्ष में एक वीर योद्धा की भांति संघर्ष के रास्ते पर चल दिए। कोलकाता से आकर मुजफ्फरपुर में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए। हिंदुस्तान पर अत्याचारी शासन चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प के साथ शौर्य का परिचय देते हुए पहले बम फेंका और मात्र 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। भाजमो उलीडीह मंडल अध्यक्ष प्रेम सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, कुलविंद्र सिंह पन्नू, संजीव आचार्य, धर्मेंद्र प्रसाद, प्रवीण सिंह, आकाश शाह, कन्हैया ओझा, राजन राजपूत, संतोष भगत, शेषनाथ पाठक, राघवेंद्र सिंह, मनकेश्वर पांडे, इंदु शेखर सिंह, नीरज साव, अभिजीत सेनापति, अशोक सिंह, योगेंद्र साहू, सागर दत्ता एवं अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित थे। संत मैरिज स्कूल बोलानी में करंट लगने से 3 वर्षीय छात्र गंभीर। बोलानी स्थित संत मैरिज स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उक्त स्कूल में पढ़ने वाले 3 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त बच्चा किरीबुरु निवासी सेल के एक उच्च अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। घटना 9 अगस्त की बताई जा रही है। छात्र किरीबुरु से उक्त स्कूल में पढ़ने गया था। इसी दौरान स्कूल के बाथरूम में करंट प्रवाहित एक नंगा तार गिरा हुआ था। छात्र का हाथ तार से सट गया और वह करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। तार से छात्र का अंगूठा सटा हुआ था, उसका अंगूठ जल गया। इस घटना के बाद घायल छात्र को तत्काल सैल अस्पताल बोलानी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद बच्चे के अभिभावक बोलानी जाकर सैल अस्पताल किरीबुरु लेकर आए। यहां बच्चे का इलाज जारी है। जानकार बताते हैं कि बच्चे ने अच्छी क्वालिटी का जूता पहन रखा था, जिस कारण उसके शरीर से करंट प्रवाहित तार हल्का झटका से अलग हो गया, अन्यथा बच्चे की जान जा सकती थी। इस घटना से लोगों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र स्थित दुपट्टा चौक के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान कुटमू जेलखाना निवासी संजय मुंडा 25 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के कुर्मी टोली निवासी रंथू उरांव 45 वर्ष के रूप में की गई है। ट्रैक्टर चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता और एएसआई सुरेश रविदास दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गए। जानकारी के मुताबिक रंथू उरांव और संजय मुंडा ट्रैक्टर से खेती के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर पर बैठा संजय मुंडा चालक को रास्ता बता रहा था। इसी क्रम में दुपट्टा चौक के समीप बाइक को बचाने के क्रम में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल लोहरदगा में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। साथ ही सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। लोहरदगा गुमला मुख्य पथ पर बक्सीडीपा के समीप शनिवार देर शाम बॉक्साइड ट्रक और एक कार के बीच सीधी भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता से तीनों घायल युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बता दें कि लोहरदगा में आए सड़क हादसे होते रहते हैं। दुर्घटना के बढ़ते घटनाक्रम से लोग डरे सहमे रास्ते पर चलते हैं।
पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग समय समय पर सड़क सुरक्षा के लिए लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लेकिन वाहन चालकों पर इसका थोड़ा सा भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। धनबाद राकांपा निरसा विधानसभा से उतरेगी प्रत्याशी उमेश गोस्वामी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा की बैठक रविवार को निरसा में उमेश गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निरसा विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा हुई। गोस्वामी ने कहा कि निरसा में पार्टी का जनाधार काफी मजबूत है। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी निरसा से अपना प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी निरसा विधानसभा की जलवंत समस्या को लेकर हमेशा आंदोलन करती आई है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव में परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम है। यहां की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। महज 20% लोग ही नौकरी व व्यवसाय से जुड़े हैं। इसके बावजूद सरकार किसानों को समय पर खाद बीज की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। निरसा की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है और यहां के पानी से पश्चिम बंगाल में खेती व पेयजल की व्यवस्था हो रही है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष पतित पावन तिवारी, विमल गोराई, उज्ज्वल तिवारी, शेख सौरव, काजल बावरी, विक्की बावरी, प्रदीप राय, मोहम्मद हबीब समेत विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। सोनारी के कृष का ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में चयन। जमशेदपुर के सोनारी निवासी युवक कृष दुबे का चयन ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। उक्त चैंपियनशिप सितंबर में बिहार के गया जिले में होगी। इससे पहले कृष दुबे विगत दिनों गिरिडीह और भुवनेश्वर में आयोजित अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना परचम लहरा चुके हैं। कृष दुबे की इस उपलब्धि पर सोनारी थाना प्रभारी वव्व शांति समिति के सदस्यों ने उसका अभिनंदन किया। शांति समिति के सचिव सह अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि आज कल के कुछ नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे मोबाइल में अपना संसार बनाने लगे हैं। ऐसे समय में कृष दुबे जैसा नौजवान में खेल के प्रति ललक से युवा पीढ़ी को सबक लेना चाहिए। कार्यक्रम में सोनारी थाना प्रभारी कुमार सरयू आनंद के अलावे सदस्य राहुल भट्टाचार्य जी, अभिभावक स्वरूप अरुण जॉन, पुरुषोत्तम पांडेय ने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और मुंह मीठा करवाकर आशीर्वाद दिया। परीक्षाओं के नाम पर किया जा रहा है भंडारे का आयोजन है बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा है कि हेमंत सरकार में साप्ताहिक परीक्षा के नाम पर मजाक चल रहा है। ऐसा लगता है कि परीक्षाओं के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कहीं एक ही बेंच पर 6-6 विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, तो कहीं बरामदे में बिछाई गई दरी में छात्र छात्राओं का एक झुंड में परीक्षा दे रहा है। मूल्यांकन के उद्देश्य से ली जाने वाली इन साप्ताहिक परीक्षाओं से मूल्यांकन छात्रों का तो नहीं, परंतु हेमंत सरकार का जरूर किया जा सकता है कि कैसे हेमंत सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। स्कूलों में न तो बैठने की व्यवस्था है, न तो कक्षाओं को संचालित करने के लिए भवन है, न तो पठन पाठन का वातावरण है, और न ही छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के पास कोई प्लान। ऐसे में झारखंड का भविष्य किधर जाएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अपना राजनीतिक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। सरकारी स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क। परीक्षा के दौरान एक ही बेंच पर 6 बच्चों को साथ बिठाकर सरकार छात्रों के भविष्य के साथ मजाक कर रही है। हेमंत सोरेन जी, सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति थोड़ा गंभीर बनिए और राज्य के सभी विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराइए। सहारा गार्डन सिटी में दुर्गोत्सव के लिए भूमि पूजन। सहारा गार्डन सिटी दुर्गा पूजा समिति आदित्यपुर ने सुबह 11 बजे दुर्गा पूजा के लिए भूमि पूजन किया। इसमें काफी संख्या में सहारावासी उपस्थित हुए। पंडित तारा बनर्जी और यजमान प्रमोद कुमार ने पूजा कराई। पूजा के बाद सभी क्लब हाउस में बैठे और प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य संरक्षक शशांक गांगुली के अलावा संरक्षक उषा देवी, मुन्ना दुबे, रमाशंकर सिंह एवं मणिकांत झा,
अध्यक्ष S.K. चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष राजीव रंजन एवं सौरभ भट्टाचार्य, महासचिव प्रशांत कांत, सचिव अरविंद कुमार सिंह एवं राकेश रंजन, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार एवं बी दास, ऑडिटर द्वारिका नाथ तथा समन्वयक के रूप में P.N. पांडे, अरविंद दुबे, रितेश शर्मा, प्रभाकर कुमार, G.D. ओझा तथा काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बता दें कि सहारा गार्डन सिटी में काफी धूमधाम से पूजा की जाती है। इसमें सोसाइटी की महिलाएं और बच्चों के प्रोग्राम के अलावा बाहर के कलाकार का भी कार्यक्रम होता है। इस बार समिति द्वारा श्रद्धा दास को लाने की इच्छा व्यक्त की गई है। उक्त जानकारी प्रशांत कांत, राजीव रंजन और सौरभ भट्टाचार्य ने दी। बोकारो में संकल्प सृजन की महिलाओं ने चेचका धाम में किया जलाभिषेक। बोकारो की सामाजिक संस्था संकल्प सृजन का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को कुम्हरी पंचायत स्थित चेचका धाम में हुआ। संस्था की महिलाओं ने सर्वप्रथम झरने के जल से मंत्र स्नान के बाद धाम में शिवलिंग जलार्पण कर विधिवत पूजा अर्चना की। भोलेनाथ परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बैठक कर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और अभिवंचित समाज के कल्याण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर महासचिव साध्वी झा समेत 82 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पूजन अनुष्ठान व बैठक में महासचिव साध्वी झा समेत 82 कार्यकर्ता उपस्थित थीं। इनमें बोकारो व आसपास से 70 की संख्या में कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। अंत में सभी ने सामूहिक भोज में लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। लोहरदगा में पूर्व डीसी दिलीप टोप्पो ने थामा कांग्रेस का दामन, बोले पार्टी को मजबूत करने का करेंगे प्रयास। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में लोहरदगा के पूर्व डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने झारखंड प्रदेश प्रभारी मीर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। झारखंड प्रदेश प्रभारी मीर अहमद ने शनिवार को दिलीप कुमार टोप्पो पार्टी की सदस्यता दिलाई। मीर अहमद ने दिलीप टोप्पो को पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद दिलीप टोप्पो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनमुद्दों की आवाज शुरू से बनी रही है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। कहा कि पार्टी के मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी व आला कमान के गाइडलाइंस पर चलकर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश करेगा। कहा कि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की जनता का समुचित विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही संभव है। दिलीप टोप्पो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही पार्टी ने देश की जनता को हाशिए पर धकेल दिया है। कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को मोहरा बनाकर सत्ता हासिल कर झारखंड प्रदेश और देश में नफरत फैलाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। यहां की जनता भाजपा के नापाक राजनीति हथकंडे को पूरी तरह से समझ चुकी है। निश्चित रूप से झारखंड से भाजपा का सफाया होगा। इधर लोहरदगा के पूर्व उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो के कांग्रेस में शामिल होने पर लोहरदगा कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़खड़ाई बिजली व्यवस्था से उपभोक्ताओं को परेशानी। बहारागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की पाथरी पंचायत के 7 गांव में बारिश होते ही लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई है। बारिश के मौसम के बीच बिजली गुल रहने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को पूरे दिन बिजली बहाल नहीं होने से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा रहा। अंधेरे के कारण पूरे 7 गांव मधुआबेड़ा, गोहालडीही, चड़कमारा, राधानगर, टिगानशाई, कुलिन्यक के लोग परेशान रहे। वहीं बिजली नहीं होने से पेयजल की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। खबर लिखे जाने तक बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। जमशेदपुर में पोलियो की तरह थैलेसीमिया का उन्मूलन संभव, उपायुक्त। केरला पब्लिक स्कूल कदमा के सभागार में रविवार को मेगा थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम एवं थैलेसीमिया सोसाइटी,
जमशेदपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में जिले के शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, कारपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों के अलावे स्कूली बच्चे, प्रबुद्ध नागरिक चैंबर, रोटरी ऑफ लायंस क्लब के प्रतिनिधि, चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। इस दौरान थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक रोग के कारण एवं उससे बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। उपायुक्त अन्य मित्तल ने व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाने पर बल देते हुए कहा कि इस आनुवांशिक रोग से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने थैलेसीमिया सोसाइटी जमशेदपुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी कार्यस्थल या क्षेत्र में काम कर रहे हों, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जागरूक करें। पोलियो की तरह ही इस रोग का समूल उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता लाने के इस मुहिम में स्वयंसेवकों के कार्यों की भी सराहना की और उनकी निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को थैलेसीमिया सोसाइटी, जमशेदपुर के शरद चंद्रन, सुनील मुखर्जी व जमशेदपुर ब्लड बैंक के डॉक्टर संजय चौधरी समेत अन्य ने भी संबोधित किया। डॉक्टर अमित मुखर्जी ने थैलेसीमिया के चिकित्सा आयामों और प्रयास को लेकर जानकारी साझा की। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो परिवारों वंशानुगत से गुजरता है, जिसमें शरीर असामान्य रूप या अपर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। विकार के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया होता है। इसके लिए थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक स्वैच्छिक निकाय का गठन किया गया है, जो थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों की पहचान करना, समय पर रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, माता-पिता और अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाना, नए मामलों की घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपायों को लागू करना, विवाह के लिए पंजीकरण करते समय पूर्व गर्भाधान परीक्षण की पुष्टि करना आदि शामिल है। उपायुक्त द्वारा थैलेसीमिया सोसाइटी के सदस्यों को जिला प्रशासन की ओर से परस्पर सहयोग प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, समाज कल्याण, जनसंपर्क, विवाह ब्यूरो के जिला अधिकारियों की एक जिला कोर टीम का गठन किया गया, जो इस मुद्दे को विभिन्न स्तर, प्रखंडों, शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक घरानों आदि में युद्ध स्तर पर उठाएगी, ताकि इसे फैलने से रोकने के लिए एहतियाती और निवारक उपाय किए जा सकें। कार्यक्रम में डीटीओ धनंजय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने खराब चापाकल की कराई मरम्मत। छोलागोड़ा गांव में घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने रविवार को खराब चापाकल की मरम्मत करवाकर ग्रामीणों को पानी मुहैया करवाया। इस दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने बताया कि गांव के दौरे के क्रम में छोलागोड़ा गांव की महिलाओं ने काफी दिन से चापाकल खराब होने की शिकायत की थी। महिलाओं ने पूर्व विधायक को बताया कि चापाकल के खराब होने के कारण पानी की यहां काफी समस्या बनी रहती है। टुडू ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर से चापाकल की मरम्मत करवाई और ग्रामीणों को पानी मुहैया करवाया। चापाकल से पानी निकलते देख ग्रामीणों के चेहरे पर खुशियों का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा कि ना यहां के विधायक काम को अंजाम देने के लिए गंभीर हैं और ना ही उनके प्रतिनिधि यहां के विधायक चयन की नींद सो रहे हैं। बावरी का सरकार पर निशाना, कहा गाजा से प्यार और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से तकरार। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने जामुमो कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा है कि आखिर कब तक दोहरी नीति चलेगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि बांग्लादेशियों के सबसे बड़े हितैषी जामुमो कांग्रेस राजद व उनके नेताओं द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर किसी ने क्या एक भी पोस्ट देखा है। गाजा से प्यार और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से तकरार, यही है जामुमो कांग्रेस राजद की नीति। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। कहा है कि मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता।
जिन लोगों पर बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का कलंक लगा रही है वे हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि एक समाज पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा है, वहीं बीजेपी की गलत नीतियों के कारण वे दोहरी मार झेल रहे हैं। अब सबके साथ न्याय होगा, उनको हक मिलेगा। बीजेपी ने 18 साल तक इनका हक छीनने का काम किया। इन्हें झूठे केस मुकदमे में फंसाया गया, मॉब लीचिंग कराई गई। चतरा, हजारीबाग व रामगढ़ में टीपीसी कमांडर संग मिलकर कई घटना को अंजाम देने वाले 3 उग्रवादी अरेस्ट। चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में टीपीसी कमांडर दिवाकर के साथ मिलकर कई घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर नदी के पास से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजीत सोरेन, आकाश लोहरा और सुमित लहरी शामिल है। गिरफ्तार हुए एक उग्रवादी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। रविवार को रांची ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दामोदर नदी के किनारे बड़का गांव, केरेडरी और बुढ़मू थाना की सीमा पर स्थित छापर बालू घाट में पैसा उगाही को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना में शामिल टीपीसी कमांडर दिवाकर गंझू के दस्ता के 3-4 सक्रिय सदस्य छापर गांव में आए हुए हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने का योजना बना रहे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लेवी मांगने में प्रयुक्त कई मोबाइल फोन को बरामद कर जब्त किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा बताया गया कि मार्च 2024 में बड़कागांव थाना क्षेत्र के कायलंग पतरा बालू यार्ड में दिवाकर गंझू के साथ मिलकर संगठन का वर्चस्व बढ़ाने और लेवी वसूली को लेकर फायरिंग किए थे। मार्च 2024 में ही बड़कागांव थाना क्षेत्र के गुड़ूकुआ जंगल में पूरी टीम के साथ मीटिंग करने के बाद खाना खा रहे थे कि इस बीच पुलिस को आता देख पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए हम लोग भागने में सफल रहे। आनन फानन में दस्ता का कुछ हथियार वहां पर छूट गया था, जिसे पुलिस जब्त कर ले गई। जुलाई 2024 में बड़कागांव थाना के उरीमारी से तरसवार के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी से लेवी वसूलने के लिए फायरिंग किए थे और काम बंद कराए थे। इसके अतिरिक्त दस्ता कमांडर दिवाकर गंझू उर्फ प्रताप जी के साथ मिलकर चतरा जिला के पिपरवार थाना क्षेत्र, हजारीबाग जिला के केरेडारी, बड़कागांव, उरीमारी थाना क्षेत्र तथा रामगढ़ जिला के पतरातू भुरकुंडा आदि थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिए हैं। रांची में सिकोकई कराटे ग्रेडिंग में 351 खिलाड़ी सफल। सिकोकई कराटे इंटरनेशनल इंडिया एवं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी (इमा) के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को एक दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ग्रेडिंग का आयोजन किया गया। बिशप स्कूल के सभागार में आयोजित कराटे ग्रेडिंग में राज्य के विभिन्न स्कूलों एवं क्लबों से लगभग 380 खिलाड़ी शामिल हुए। कराटे ग्रेडिंग को 2 चरण में संपन्न किया गया, जिसमें 351 खिलाड़ी सफल घोषित किए हुए। शिविर के दौरान सभी खिलाड़ियों को सिकोकई कराटे इंटरनेशनल इंडिया के राज्य प्रतिनिधि व इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी (इमा) के तकनीकी निदेशक शिहान सुनील किस्पोट्टा ने एडवांस कुमिते व काताका का प्रशिक्षण दिया। सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि खिलाड़ियों के तकनीक को एडवांस करने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आगामी माह राज्य कराटे प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जा रहा है, जिसमें सभी खिलाड़ी भाग लेंगे। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चेरिल जीबी हेम्ब्रम, आदित्य राज, सुनिधि एंजेल एक्वा, मारिया लवलीन खेस, अन्वी तिवारी व परी कुमारी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। इस अवसर पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा, राकेश तिर्की, उमाशंकर महतो, रवि कुमार सिंह, स्वस्तिका तरफदार अभिभावक गण एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। गिरिडीह में झारखंड के आंदोलनकारियों ने सरकार से मांगा मानदेय। झारखंड आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों की बैठक रविवार को गांडेय प्रखंड जामझोरी में हुई। बैठक में आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से मानदेय की मांग की। मो मुस्तफा अंसारी ने कहा कि पड़ोसी जिले जामताड़ा में चिह्नित आंदोलनकारियों को वहां के डीसी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है,
लेकिन गिरिडीह के गांडेय के चिह्नित आंदोलनकारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यदि सरकार नहीं चेती तो जामुमों का इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आंदोलनकारी मोहम्मद मुस्तफा अंसारी ने कहा कि अपने मान सम्मान व पेंशन की मांग को हम लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। मौके पर नारायण राणा, मोहम्मद अनवर अंसारी, जाहिद अहमद, मोहम्मद यूनुस, हाजी जाकिर, कबीर अंसारी, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल गफ्फार, रहमुल अंसारी, अब्दुल गफूर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद रफीक अंसारी, मोहम्मद अनाउल, मोहम्मद नईमुद्दीन आदि मौजूद थे। पलामू में पुलिस ने चिप्स पत्थर लदे 4 हाइवा किए जब्त। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में अवैध रूप से चिप्स पत्थर ले जा रहे 4 हाइवा जब्त किए गए। छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, खान निरीक्षक हरेंद्र गुप्ता व शुभम कुमार के नेतृत्व में शनिवार की शाम 8 बजे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान छतरपुर में 4 हाइवा को चिप्स एवं पत्थर ले जाते पाया गया। इसके बाद थाना प्रभारी एवं खान निरीक्षक के द्वारा चालक से कागजात की मांग की गई, परंतु चालक द्वारा किसी भी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस पर चिप्स पत्थर समेत हाइवा को जब्त कर लिया गया एवं जांचों परांत चालक, वाहन मालिक व संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर कार्रवाई आरंभ की गई। जब्त वाहनों में BR-24G BS 195, BR-24G C9120, BR-24G C915 चाव BR-24G C 7217 शामिल है। साहिबगंज में दुष्कर्म के फरार आरोपी के घर पुलिस ने साटा इश्तेहार। जिले के तालझारी थाना की पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार छोटी भगेमारी निवासी आरोपी गुड्डू चौधरी के घर पर रविवार को इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार में गुड्डू चौधरी को कोर्ट में जल्द सरेंडर करने का फरमान जारी किया गया है, वरना उसके घर की कुर्की जब्ती होगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 में हुए इस वाकये के बाद पीड़िता की शिकायत पर तालाझारी थाने में आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 101-23 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से गुड्डू चौधरी फरार है। रांची में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ बंगाली समुदाय ने निकाला मार्च, कहा पीएम हिंदुओं को बचाएं। बांग्लादेश में रहने वाले 1,40,00,000 हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को बंगाली समुदाय के हजारों लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक के सामने विरोध किया। कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को राजनीति कर वहां से भगाने का साजिश रची जा रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश को छोड़कर भारत चले जाएं। बंगाली समुदाय के डॉक्टर शिवालिक मित्रा ने कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ गलत कार्य किया जा रहा है। देश के पीएम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमला पर हस्तक्षेप करें ताकि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। चंदन रॉय ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं का जमीन को लूटा जा रहा है, उनके व्यवसाय की दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, करोड़ों हिंदुओं को जानबूझकर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आराजा घोष ने कहा, आज शांति तरीके से विरोध कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो विरोध तेज होगा। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके साथ जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है। विशेष धर्म के लोग हिंदू महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, उन्हें वहां से देश को छोड़ने के लिए मजबूर किए गया है। अत्याचार को रोकने के लिए बांग्लादेश में हो रहे निर्यात होने वाले सभी सामग्री को बंद किया जाए। हिंदू धर्म के लोगों पर हमला हो रहा है, इस हमले पर अंकुश लगाया जाए। बंगाली समुदाय रांची के सरजना चौक के सामने एकजुट हुए। वहां से पैदल मार्च करते हुए शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां विरोध मार्च सभा में तब्दील हो गया। महिला पुरुषों के हाथों में तख्तियां थीं, जिस पर लिखा था, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार करना बंद करो। मौके पर अमित कुमार दास, अरूप चतुर्वेदी, AK चद्रा, सौरभ चक्रवर्ती, संदीप बोस, PK चौधरी, उत्तम कुमार, शंकर रक्षित समेत समुदाय के हजारों महिला व पुरुष शामिल थे। बोकारो में तेलीडीह मोड़ पर ज्वेलरी दुकान का ग्रिल तोड़ लाखों की चोरी।
बोकारो के पुलिस लाइन ऑफ आईटीआई मोड़ के बीच एनएच पर टेलीडी मोड़ के पास शनिवार की रात चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी दुकानदार ने बताया कि शनिवार की रात वह दुकान बंद कर घर चला गया। बरसात का फायदा उठाते हुए चोरों ने आराम से दुकान का ग्रिल काटकर घटना को अंजाम दिया। चोर लॉकर को तोड़ नहीं पाए, जिससे उसके अंदर रखे सोने के कीमती आभूषण बच गए। दुकानदार ने दुकान में रखे गहनों का फिलहाल मिलान नहीं किया, जिससे कितने की चोरी हुई है इसका सही पता नहीं चल पाया है। हालांकि उसने बताया कि 2.5 से 3 किलो चांदी की चोरी हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लातेहार में 11 सूत्री मांगों को लेकर लिपिक कर्मियों का आंदोलन जारी। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सहकारिता, कृषि और पशुपालन विभाग में कार्यरत लिपिक कर्मचारी शनिवार से काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग के लिपिक कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग लिपिक संघर्ष संघ के आह्वान पर 12 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर कर्मी कार्य करेंगे। बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मी आंदोलनरत हैं। अगर संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों में नियुक्ति की तिथि से 2400 ग्रेड पे के अतिरिक्त एसीपी व एमएसीपी का लाभ देने और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रमोशन देने की मांग शामिल है। जमशेदपुर में गर्भवती गायों की मौत के लिए प्रबंधन दोषी, होगी कार्रवाई, राजीव रंजन। झुकसलाई गौशाला में बीते दिनों 3 गायों की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मरने वाली गायों में 1-2 गर्भवती भी थीं। इसकी जानकारी गौ सेवा आयोग को मिली। इसके बाद रविवार को आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन व उपाध्यक्ष राजू गिरी ने गौशाला परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों ने गायों के रखने के लिए बने शेड, भवन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे, वहां बने भवनों का इस्तेमाल समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गईं। आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि झुगसलाई स्थित टाटानगर गौशाला का संचालन नियम विरुद्ध किया जा रहा है। गौ माता की सेवा की बजाय वहां रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला प्रबंधन की ओर से घटना की जानकारी आयोग को नहीं दी गई। किसी माध्यम से सूचना मिलने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने घटना के बाद मौके का मुआयना किया। वहां की वस्तुस्थिति को देखते हुए केवल मलबा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से मलबा के साथ साथ भवन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे का कुछ हिस्सा भरकर बैरिकेडिंग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नियमावली में किसी तरह का निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके लिए ठेकेदार भी बराबर का दोषी है। गौशाला प्रबंधन एवं ठेकेदार के बीच हुए एग्रीमेंट की कॉपी मांगी गई है। साथ ही नोटिस भेजकर 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। नियम संगत जवाब नहीं मिलने पर गौ हत्या निषेध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रविवार को गौ सेवा आयोग की टीम जब टाटानगर गौशाला पहुंची तो वहां गौशाला प्रबंधन समिति के कई लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रबंधन के लोगों ने आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का स्वागत सत्कार करना चाहा, लेकिन आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने साफ इनकार कर दिया। पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रबंधन को फटकार भी लगाई। कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आयोग को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने गायों के रखरखाव व व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। प्रबंधन से पूछताछ के दौरान आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वीआईपी कुर्सी की बजाय प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे। ध्यातव्य हो कि 6 अगस्त को गौशाला के बगल निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदे गड्ढे की वजह गायों के रहने के लिए बना शेड गिर गया, जिसके कारण उसमें दबकर 3 गायों की मौत हो गई और कुछ गाय घायल हो गई। इस संबंध में गौशाला प्रबंधन के सचिव ने कहा था कि लगातार बारिश होने की वजह से ऐसी घटना घटी है जिसके वजह से मवेशियों की मौत हुई है।
टाटानगर गौशाला के अध्यक्ष कैलाश सरायवाला ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ प्रबंधन की वार्ता हुई, जिसमें आयोग ने कई कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। घटना प्राकृतिक है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए खोदा गया गड्ढा को जिम्मेवार बताना गलत है, क्योंकि काम कई महीनों से चल रहा था। आयोग का मानक पूरा किया जाएगा। झारखंड के सभी डॉक्टर 20 अगस्त से करेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बहिष्कार। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड चैप्टर और झासा ने 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बहिष्कार का निर्णय लिया है। कहा है कि वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बहिष्कार के बावजूद अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करेंगे। इस दौरान वे अपना अटेंडेंस रजिस्टर में अंकित करेंगे, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। जब तक सरकार सकारात्मक रुख नहीं दिखाती, हम सबों का विरोध जारी रहेगा। इस मसले को लेकर रविवार को आईएमए झारखंड चैप्टर और झासा की संयुक्त बैठक आईएमए भवन में हुई। बैठक के बाद आईएमए के सचिव डॉ प्रदीप सिंह ने बताया कि चिकित्सकों का संगठन बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध नहीं करता, लेकिन वर्तमान में 3 जिलों पलामू, साहिबगंज एवं गढ़वा में इसे वेतन से जोड़ा गया है। इसी आधार पर वेतनमान में कटौती भी हुई है। विभाग द्वारा इससे संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है, जिससे ड्यूटी करने के बाद भी चिकित्सक और पारा कर्मियों को बार बार स्पष्टीकरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इससे चिकित्सकों में रोष है। विभाग को इससे पहले संगठन के पदाधिकारी के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी। बैठक में डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह, डॉ भारती कश्यप, डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अभिषेक सहित अन्य भी शामिल थे। जमशेदपुर झारखंड में फिर बनेगी महागठबंधन की सरकार, मंगल कालिंदी। झुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के देव मंडप में महागठबंधन इंडिया के कार्यकर्ताओं की बैठक सह मिलन समारोह किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी समेत गठबंधन दल के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने इंडिया गठबंधन की नीतियों और झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी को अवगत कराया। साथ ही इसको जन जन तक पहुंचने की बात गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, इनके बिना किसी भी पार्टी की जीत संभव नहीं। विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुट जाने का के लिए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और फिर से एक बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस दौरान लोगों ने विधायक द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा सम्मानित किया। मौके पर अमित सिंह और रंजीत साव के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने विधायक मंगल कालिंदी के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। विधायक ने सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। कार्यक्रम में ज्योति मिश्रा, अभिजीत सिंह, नलिनी सिन्हा, मोहम्मद जमील, आशा शुक्ला, के शुक्ला, शमशाद, राजू गद्दी, कौलेश्वर पांडेय, रंजीत साव, गुलाम अली, मुकेश शर्मा, शैलेश शर्मा, प्रेम तिवारी, जीएस भाटिया, शामू मल्लिक, अमर तिवारी, मोनू तिवारी, रंजन पांडेय, प्रफुल्ल तिवारी आदि काफी संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। धनबाद एमपीएल कामगार यूनियन का फिर अध्यक्ष बने अरूप चटर्जी। एमपीएल कामगार यूनियन का तृतीय अधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ। इसमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को यूनियन का दोबारा अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि मजदूरों की एकता ही यूनियन की ताकत है। एमपीएल कामगार यूनियन स्थापना के बाद से लगातार मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ती रही है। यूनियन ने एमपीएल प्रबंधन को 7 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिस पर 12 अगस्त को वार्ता होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वार्ता सकारात्मक रहेगी। अधिवेशन में बीसीकेयू के सचिव सह मुगमा क्षेत्रीय अध्यक्ष आगम राम, टुनटुन मुखर्जी, अमल मिश्रा, महेश मंडल ने विचार रखे। अंत में यूनियन की नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में अध्यक्ष अरूप चटर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी तिवारी व शमीम अतहर, उपाध्यक्ष शंकर लोहार, सुब्रत तिवारी व फिरोज हुसैन, सचिव महेश मंडल,
कोषाध्यक्ष चंदन मंडल, सह कोषाध्यक्ष दिगंबर तिवारी व दीपक मंडल, संगठन सचिव संजय महतो, निमाई मालाकार, नारायण मंडल, पार्वती मुर्मू, प्रभु सिंह और न्योति देवी, सह संगठन सचिव मुन्ना यादव, तारक तिवारी, रंजीत डे, आनंद महतो और विकास सिंह बनाए गए हैं। हजारीबाग में रैयतों का धरना समाप्त, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू। चट्टी बारियातू और केरेडारी कोल खनन परियोजना से प्रभावित रैयतों ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल ट्रांसपोर्टिंग 2.2 नवनिर्माण, सड़क व अन्य 7 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित प्रभावित समिति भदई खाप एवं जोरदाग चट्टी पेटो भदई खाप के भू रैयतों की मांगें मान ली गई हैं। मांगें पूरी होने पर रैयतों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। इसके बाद एनटीपीसी के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने पेटो जोरदाग में नारियल फोड़कर कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू की। इससे पहले एनटीपीसी के लेटर पैड में पदाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त मांग पर सहमति बनने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। 7 सूत्री मांगों में भू रैयतों से जो जमीन सड़क निर्माण के लिए ली गई है, उनके एवज में एनटीपीसी पेटो व भदई खाप के भू रैयतों की बनी समिति को मान्यता दी जाएगी। कहा गया कि संविधात्मक रोजगार के साथ फसल क्षतिपूर्ति के तहत सड़क के दोनों तरफ 20 फीट जगह अंचलाधिकारी की जांच उपरांत निर्धारित की जाएगी। प्रशासन की जांच के बाद सरकारी दरों पर भुगतान किया जाएगा, जिसमें सभी भू रैयतों अपनी जमीन के कागजात अंचल कार्यालय में जमा करेंगे। दोनों पक्ष द्वारा किए गए मुकदमे को 1 सप्ताह के अंदर वापस करने, अनुशासन एवं आचरण सही पाए जाने पर किसी को भी संविदा कार्य कर रहे लोगों को रोजगार से नहीं निकला जाएगा। जिनकी रैयती जमीन है, उनको एकमुश्त 5 वर्ष का भुगतान करने आदि पर सहमति बनी। चट्टी बरियातू के नवीन गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति से ट्रांसपोर्टिंग शुरू की गई है। मौके एनटीपीसी के केडी, सीबी तथा पकड़ी बरवाड़ी के प्रमुख फैज तैयब, सीबी महाप्रबंधक नवीन गुप्ता, केडी शिव प्रसाद, मो वासिफ, पवन रावत, ऋत्विक से रिजवान शरीफ, अनुराग गुप्ता, समिति अध्यक्ष रामेश्वर साव, सचिव मनोवर अंसारी, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार साव, रितेश यादव, प्रकाश साव, राम कुमार साव, किशोर साव, प्रथम साव आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। धनबाद में पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की शपथ। धनबाद प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को IIT-ISS के गोल्डन जुबली हॉल में हुआ। धनबाद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन राकेश रोशन ऑफ DSP हेडक्वार्टर 1 शंकर कामती ने नई कार्यकारिणी को पत्रकारिता के उच्चतम मानकों और पत्रकारिता की अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार बनखंडी मिश्रा, सत्यभूषण सिंह, रंजन झा, अरुण तिवारी, जयदेव गुप्ता, सुबोध बिहारी कर्ण, अशोक वर्मा, सुभाष मिश्रा, संजय मिश्रा, अजय सिन्हा, विनय शंकर झा, पंकज सिन्हा, अशोक झा, उमेश तिवारी, ब्रह्मा चौधरी तथा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए चुनाव पदाधिकारी विजय पाठक एवं अभय कुमार भट्ट को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शुभम संदेश के स्थानीय संपादक दीपक अंबष्ट, खबर मंत्र के ज्ञानवर्धन मिश्रा, प्रभात खबर के जीवेश रंजन सिंह, दैनिक जागरण के डॉ चंदन शर्मा, दैनिक भास्कर के अशोक कुमार, आवाज के अमित सिन्हा, बिहार ऑब्जर्वर के गणेश मिश्रा, 99 न्यूज के राकेश पाठक, TV 45 के राकेश सिन्हा व हिंदुस्तान के संपादक प्रभाकर कुमार को भी सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव झा ने पत्रकार कल्याण कोष के गठन की घोषणा की। घोषणा होते ही ज्ञानवर्धन मिश्रा ने अपनी 1 महीने की पेंशन, गणेश मिश्रा ने 1 महीने की सैलरी, राकेश पाठक ने 51,000 रुपए, विनय शंकर झा ने 21,000 रुपए, मिरर मीडिया की ओर से धीरेन्द्र राय ने 25,000 रुपए, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने 21,000 और चंदन पाल ने 50,000 रुपए कोष में देने की घोषणा की। समारोह में रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल सोरेन, महासचिव अमरकांत, धनबाद प्रेस क्लब के वरीय उपाध्यक्ष शशिभूषण राय, महासचिव अजय प्रसाद, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष प्रतीक पोपट, अमर प्रसाद, बलवंत कुमार, सुरेंद्र यादव, शरद चंद्र पांडे,
सचिव मोहन कुमार गोप, संजय चौरसिया, नवीन राय, राममूर्ति पाठक, चंदन पाल के अलावा कार्यकारिणी के सदस्य विक्की प्रसाद, शांभवी सिंह, रोशन कुमार सिन्हा, विपिन कुमार रजक, गोपाल प्रसाद, शिल्पा सिंह व कन्हैया कुमार पांडे के अलावा प्रिंट अमित सिन्हा, आफताब आलम, धीरेन्द्र कुमार, अमर कुमार शर्मा, धर्मवीर गोप, बंटी कुमार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। साहिबगंज में मंदिर से चोरी गई बजरंगबली की मूर्ति बरामद, 5 गिरफ्तार। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोती चौकी खुटहरी स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से चोरी गई बजरंगबली की मूर्ति पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर ली है। वारदात को अंजाम देने में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ किशोर तिर्की ने रविवार को जिरवाबाड़ी थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को मंदिर से बजरंगबली की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली गई थी। बाइक से भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों के सहयोग से दबोच लिया गया। एक भागने में सफल रहा। पकड़े गए चोरों में समर अली नगर थाना क्षेत्र के एलसी रोड का रहने वाला है, जबकि सौरभ कुमार बिहार के कहलगांव का रहने वाला है। फरार हुए चोर कहलगांव पठनपुरा निवासी बल्ली कुमार उर्फ बल्ली को पुलिस ने बाद में दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर चोरी में शामिल सोती चौकी खुटहरी निवासी भूपेंद्र ठाकुर उर्फ भूप नारायण ठाकुर व रणवीर ठाकुर को पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर चोरी गई मूर्ति घटनास्थल से 5 किमी दूर जंगल से बरामद की गई। वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि मूर्ति चोरी की वारदात आरोपी भूपेंद्र उर्फ भूप नारायण ठाकुर के बनाए प्लान के अनुसार की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। छापेमारी टीम में इंस्पेक्टर राजीव रंजन, अमित कुमार गुप्ता, जिरवाबादी थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडेय, दीपक क्रिएशन, बंटी यादव, सरफुद्दीन खान आदि शामिल थे। हजारीबाग डीआईजी का निर्देश, नक्सली संगठनों के कमांडरों के घर करें कुर्की। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने रेंज के सभी 5 जिले के एसपी के साथ रविवार को अपराध समीक्षा बैठक किया। यह बैठक 2.5 घंटे से अधिक चली। इस बैठक में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह के एसपी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने जिले के एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि नक्सली और उग्रवादी संगठन के नक्सली कमांडर जिसके खिलाफ एक भी मामला दर्ज हो, वैसे कमांडरों के घरों का कुर्की करें। साथ ही जिले में सक्रिय नक्सली और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएं। किसी भी कीमत पर नक्सली हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेंज के संबंधित जिलों में हाल के दिनों में घटी नक्सली घटनाओं की समीक्षा करते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिलावार आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही हर जिले में अपराध के स्वरूप के बारे में जानकारी लिया गया। इस दौरान जिले में नक्सली गतिविधि के अलावा संगठित अपराध का स्वरूप, सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह, ड्रग्स और अन्य नशा के कारोबार जैसे अपराध पर गंभीरता से चर्चा हुई। डीआईजी सुनील भास्कर ने निर्देश दिया कि सभी एसपी कोऑर्डिनेशन बनाकर नक्सलियों, संगठित आपराधिक गिरोह और ड्रग्स कारोबार के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं। उन्होंने जिला क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ एस ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में पोक्सो एक्ट के मामले, यौन अपराध, एससी एसटी मामलों की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कोर्ट सुरक्षा की भी समीक्षा की, जहां कोर्ट की व्यापक सुरक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर होने के लिए कहा। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनका अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। धनबाद, चलो बम, चिड़का धाम, तेलमच्छो घाट पर जुटी कांवारियों की भीड़। सावन की चौथी सोमवारी को लेकर रविवार को तेलमच्छो स्थित दामोदर नदी घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने दामोदर में डुबकी लगाकर जल भरा व चिड़का धाम के लिए प्रस्थान किए। सोमवार को चिड़का धाम पहुंचकर ये भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। धनबाद, बोकारो के अलावा अन्य जिलों से भी भक्त जल उठाने के लिए दामोदर नदी घाट पर पहुंचे थे। रात भर पैदल चलकर सोमवार की सुबह चिड़का धाम में जल चढ़ाएंगे। वातावरण चलो बम चिड़का धाम के नारे से गूंजित था।
श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से तेल मच्छो पुल के दोनों तरफ सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे महुदा व चास मुफ्फसिल थाने की पुलिस नियंत्रित कर रही थी। धनबाद मैया योजना के बारे में भ्रम फैला रही भाजपा झामुमो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार की सार्थक पहल है। विपक्षी भाजपा योजना के संबंध में लगातार अनर्गल बयानबाजी कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। यह बातें झामुमो के धनबाद जिलाध्यक्ष लखी सोरेन ने रविवार को परिसदन में आयोजित प्रेसवार्ता में कहीं। बताया कि योजना से अधिक महिलाओं को जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्थानीय झामुमो कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकती है। कार्यकर्ता तुरंत मदद करेंगे। केंद्रीय सदस्य डॉ नीलम मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के लोग मैया योजना के बारे में लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिलेगी, जो बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम को राज्य की बहन बेटियों की चिंता है। वे लगातार मैया सम्मान योजना की निगरानी कर रहे हैं। शुरुआत में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब ऑफलाइन भी आवेदन जमा किया जा सकता है। नीलम मिश्रा ने जोर देकर कहा कि योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि कभी बंद नहीं होगी। लोग किसी के बहकावे में नहीं आएं। जल्द से जल्द अपना आवेदन निकटतम सेंटर में जमा करें। प्रेसवार्ता में मन्नू आलम, समीर रवानी, मंटू चौहान आदि मौजूद थे।